मच्छर resume user. Recording in progress. अक्षर खाए ना उसने पहले मतलब क्या? मैं बोल रहा हूँ गलती से मीटिंग मत दबा देना। कहाँ तक करवाया था मैंने? बायोमोलिक्यूल्स एक्सपीरियंस सर, आप बोला आइसोमरिज्म रिवाइज करवा रहे थे थोड़ा सा। मतलब आपने बस 3 कंपाउंड बनाए थे 1 2 3, फिर आपने रिलेशन बताया था तीनों के बीच में क्या, फिर वो C2 एपिमर्स बताया था। ओ समझ गया, चलो देखना। D&L कॉन्फ़िगरेशन उसके पहले ही बता दिया होगा। हाँ सर बता दिया होगा। तो अब ये ऐसा है, एक नाम आप ऐसे याद रखोगे, AGGU गल, और इसके सामने अमित दुबे सर हैं, AMIT। ये 8 स्ट्रक्चर होंगे, इसलिए ये नाम थोड़ा सिंपल करके आपको बताया जा रहा है। A का मतलब होता है अल्ट्रोज, M का मतलब होता है माइटोस नहीं मेनोस, आयोडोस, और ये टालोस। A4 इधर लिख रहा हूँ, एलोस। G4 ग्लूकोस, GU गुलोस। देखना ही है, ग्लूकोस है, नीचे वाला गुलोस है, ठीक है, अलग अलग। और ये गैलेक्टोस है। ऐसे लोग गाँव में नहीं बोलते हैं ग्लूकोस। ग्लूकोस ग्लूकोस बोलते हैं। ये पहले के जो 3 है ना, पहले के 3 1 2 3, ये एक दूसरे के C2 एपिमर्स होते हैं, मतलब सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। और लास्ट वाला जो होता है ना, ये इसका C2 एपिमर्स होता है। तो एक का अगर स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तो आठों का आठों पता चल जाएंगे। मतलब एलोज एलोज और अल्ट्रोज, ग्लूकोज और मेनोज ऐसा। हाँ हाँ, एलोस का एपिमर्स कौन हुआ? अल्ट्रोज। ग्लूकोज का कौन सा हुआ? मेनोज। ग्लूकोज का कौन सा हुआ? आयोडोस। गैलेक्टोज का कौन सा हुआ? टालोस। सॉरी, टालोस का ये गैलेक्टोज। आप नोट करो, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताता हूँ। और सर सब बढ़िया? मौज कर लिए ना, 4 दिन की छुट्टी हो गई है 4 दिन। सर ये लास्ट वाला कौन सा है? गैलेक्टोस। हाँ गैलेक्टोज। देख, संडे, मंडे हाँ और ट्यूसडे को अभी 12 बजे तक। तो वो तो वैसे ही होता है ना। आज तो क्लास एक मिनट, ट्यूसडे 12 बजे तक कैसे? हम तो नहीं 8 बजे तक। हम तो 8 बजे 8 तक बजे तक। हाँ 8 बजे तक, 8 बजे तक। तो मतलब ट्यूसडे नहीं है छुट्टी। अरे निश्चय, हाँ निश्चय बोल रहे। हाँ हाँ बोलो बोलो सर। अरे आज मैथ्स में फिजिक्स में कोई एब्सेंट था क्या आप लोगों के लिस्ट में? मच्छर। श्योर। अरे एब्सेंट कौन था फिजिक्स में? अक्षर पता है अक्षर किसी को? अक्षय शायद एब्सेंट था। अक्षर इसमें तो बैठा है ना। अक्षर कहाँ था भाई? ये रहा सर इधर। मेरे घर पे सर लाइट नहीं थी और डेटा नेटवर्क नहीं था इसीलिए। और कोई था क्या? साहिल मैथ्स आया में था? तो मैथ्स में अक्षर के अलावा कोई नहीं था। फिजिक्स में शायद साहिल भी था एब्सेंट, और पार्थ। अच्छा ऐसा है। आज तो आया था।
हाँ बाहर था होगा क्योंकि मैं भी साहिल बीच भी में था, 2-3 शायद दोनों थे। हर्ष भी एब्सेंट था। मैं था नहीं, हर्ष लेकिन मेरा था माइक खराब। हर्ष था। ओके ओके, मेरा आवाज आ एक रहा है? अक्सर ही था ना एब्सेंट, सो रहा होगा और हमें बना रहे कि वो क्या कि नेट नहीं चल रहा है ना सर अक्सर। साचे क्लास पूछ लो करा। कोई वांधो नहीं, चलो कंटिन्यू करो क्लास। चलो थैंक यू। देखना एक का स्ट्रक्चर बना के भी बताता है मैं आपको। पहले ये डंडे बना लेने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर समझ में आ रहा है तेरे को कुछ? सुबह क्यों नहीं आए तेरे? सो रहे थे ना फिजिक्स वाली क्लास में। नहीं सर, नेटवर्क नहीं था, अरे लाइट भी नहीं थी अब घर हर्षो सर गए, अब तू बता सकता है सच सच। बता पे। सकते सच हो? में इतना सच तो तुम नहीं बोलते हो। सही से बता क्या हुआ था, मतलब मन नहीं था सच या में सर। क्या सच में लाइट कटी थी? ऐसा था क्या? हाँ सर, पूछ लो घर पे। अरे सर ये क्या? अरे सर मैंने तो ज्वाइन कर दिया था। मुझे पता था सर जुगाड़ लगा रहा है। वही दिख तो रहा था बे, ऐसे जॉइंट स्ट्रक्चर कौन से होता है? अरे मुझे नहीं पता अब था मैंने कर तो दिया। नहीं बता था तो फिर से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देख कभी इधर क्या किया सर? इसमें ना जो सबसे CHO ये मेन ग्रुप है और CH2OH। बाकी ना टोटल आपको पता है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6, तो सब में OH OH लगाता हूँ और इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ OH और H। बाकी ये सारे जो है ना H H H। आप मेरे को बताओ ये D फॉर्म है क्या L फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है ये, D है या L है? एक सेकंड सर बताता हूँ। डी है। डी है। कैसे? वो राइट लास्ट ईयर तो डी और हाँ हाँ बॉटम में। इसका मतलब ये हो गया D, ठीक है। तो OH और H अगर इसको मैं सारे स्ट्रक्चर में फिक्स कर दूं तो क्या सारे स्ट्रक्चर जो होगा D होगा ना? हाँ लास्ट वाले को मैंने फिक्स कर दिया, 8 स्ट्रक्चर है ना 8 में। अरे भाई ये तो हटा ही नहीं। इससे वापस बना देते जॉइंट होना। नहीं मैं भी रुका ही हूँ, पूरा सर बना लेंगे ना उसके बाद। लास्ट वाले को ना OH और H देख लो, जितने हैं ना सारे के सारे D फॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सारे के सारे D फॉर्म है। CHO तो सब में आएगा, फॉर्मूला तो वही होंगे ना। आइसोमर्स हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बस पोजीशन को लेकर के डिफरेंसेज होगी। आपने मैंने लिखा है C2 एपीमर्स है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेकंड कार्बन पे क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। CH2OH ये हो गया CH2OH, ये हो गया CH2OH। अब देखना यार, ये जो पहले वाला है ना सर इसमें रह गया। फर्स्ट वाला जो D फॉर्म है इसका नाम होता है, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या लिखे थे, एलोज लिखे थे ना, आया समझ में? ये D एलोज हो गया, OH सबके सब एक साइड है। अब ये इसका C2 एपीमर्स बनाना है तो ये वाला OH का बस पोजीशन चेंज करोगे ना,
हाँ सर। तभी नहीं ये पहला कार्बन हुआ यार, ये दूसरा हाँ, कार्बन हुआ। बस तो इसको ये चेंज अल्ट्रोज करो। बन जाएगा। हाँ, बाकी जो जैसे है ना वैसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। डी जो अल्ट्रोज। जैसे है वैसे ही लिखो। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? डी डी क्या? डी एलोस के सामने क्या था? अल्ट्रोज था ना। अल्ट्रोज अल्ट्रोज। तो ये सर डी इधर CH2OH भी आएगा ना नीचे। और नीचे आएंगे CH2OH, नीचे CH2OH सब में ना। देख लो स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं है ना इन दोनों में। नहीं सर। ध्यान से देखना। अगला ये डी एलोच डी अल्ट्रोज तो हो गया। अगला वाले में क्या करना है ना, नेक्स्ट वाले में आपको ना जो ये वाला स्ट्रक्चर लिखा गया है ना, इसमें ना ये वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, इसमें ना इसको चेंज कर दो। ये वाला, ये OH और H, तो इसका नाम जो होगा ना, इस वाले का नाम डी अल्ट्रोज डी, ये डी हो गया। और इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। आ रहा है समझ में? ये डी ग्लूकोज है। अब इसके रिस्पेक्ट में डी ग्लूकोज जो था C2 एपीमर्स है, C2 एपीमर्स। वो कौन वाला ऊपर कार्बन है? वाला सेकंड वाला जाएगा। ना। तो इसमें तो जैसे है वैसे ही आप रखोगे, कहीं पे कोई चेंज नहीं करोगे आप, ये ऐसे। अब इसका C2 एपीमर्स बनाना है तो बस COH तो इधर ले लो, ये H हो गया, इधर H आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये H, और ये क्या? OH। OH। आया समझ में इतना? डी मानोस हो गया। ये वाला क्या हो गया? डी माइनोस हो गया ना, मानोस। डी आया मानोस। ये चारों समझ में? यस सर। अब इसमें ना आपने ये वाला चेंज कर दिया, इसमें ये वाला चेंज कर दो यार, इसको OH और H यहाँ पे कर दो, बाकी जैसे वैसे लिख लो आप। तो OH। लास्ट वाले में क्या होगा? वो तो फिक्स है ना लास्ट वाला तो। तो इसीलिए तो मैंने उसको उल्टा लिखा है ना रे। तो भाई तो अब बता, इसका C2 एपीमर्स बनाना है तो ये वाला कार्बन को चेंज करोगे ना तुम, OH H, बाकी जो जैसे है वैसे ही लगाओगे आप। वही रहेगा। हाँ। ये H, उसका नाम क्या हो गया? थर्ड वाले का ग्लूकोज। और इधर वाले का आयोडोज। आयोडोज। अब तो देखो, तुमने एक बार इसको चेंज किया, एक बार इसको चेंज किया, एक बार इसको, अब तीनों को एक साथ चेंज कर दो। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तेरे को डी ही रखना है तो यही पॉसिबिलिटी है ना, तीनों को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। हाँ फिर सेकंड वाला HOH कर देंगे। बस एक चेंज कर लो, इधर OH और H लिख लो, बाकी H H OH और OH। तो इसका नाम क्या है? ये इसका सीट है ना, ये डी टालोस हो गया। नहीं इधर ये गैलेकोज नहीं आएगा। डी ग्लैक्टोज। एरो लास्ट में मैंने दिखाया था नहीं यार कि टालोस का C2 एपीमर्स है ना। आपने टालोस के बाद एरो करके फिर गैलेक्टोज का लिखाया था। तो टालोज जो है ना, टालोज का C2 एपीमर्स, मैंने बोला टालोज का C2 एपीमर्स है, ये हाँ। टालोज हो गया, इसके रिस्पेक्ट में हाँ। ये चेंज किया। आया समझ में? हाँ सर। चलो नोट कर लो। देखो जो अपने काम का चीज है ना वो ग्लूकोज है, थर्ड वाले पोजीशन पे OH चेंज है ना, बस थर्ड वाले पे। ये वाला आपसे ज्यादा पूछा जाएगा तो देखो थर्ड वाले में OH की पोजीशन क्या है, बस ये पहला कार्बन हुआ, सेकंड कार्बन हुआ, थर्ड पे OH चेंज है, बाकी जैसे है वैसे लगा दो आप। कितने देर में लिख लोगे? 7 minutes 20 seconds।
और स्कूल थी क्या? खैर स्कूल हम था या नहीं, हमारा आज तो आज गया ना। एडमिशन वालों की स्कूल नहीं थी। एडमिन वालों की नहीं थी क्या? नहीं, क्योंकि पानी भर गया सब जगह, तो ऑफलाइन तो बुला नहीं सकते, और ऑनलाइन भी पावर कट और वो सब बहुत होते हैं ना, तो ना बोल दिया उन लोगों ने। अच्छा, सर हमसे पूछ लेते हैं स्कूल था क्या नहीं था, फिर शाम को बोलेंगे स्कूल नहीं था, फिर भी होमवर्क करके नहीं आए। इसीलिए पूछा ना। अक्षर 50,000 खत्म हो गए या बच रहा है अभी? सोच समझ के बोलना। बोलने खत्म हो देते। गए होंगे फिर भी हम पार्टी मांगेंगे। नहीं, पहले पूछ लेते हैं ना। अक्षर बच रहे हैं 50,000 में से कितने बच रहे हैं अभी? अब खत्म वाला ऑप्शन नहीं है। फिर आवाज नहीं आ रहे अक्षर। सर अक्षर का मैसेज है, उसको किक कर दो, उसका पावर कट हो गया। उसका पावर पावर कट हो गया, किक कर दो उसको। अरे उसको बोल नहीं पार्टी मांग रहे, पढ़ तो ले। हाँ, हेलो सर। वो पार्टी दे रहे थे ना, तो उसके घर का एड्रेस तो वो बताए मेरे को, तभी भेजेंगे ना जोमेटो वालों का। अक्षर बोले तो। मैसेज आया है एक। सर मेरा माइक नहीं चल सर अभी रहा। और कंफर्म वही और कंफर्म कर दो कि सर पार्टी नहीं देनी होगी तो माइक भी चलने लगेगा। अरे ऐसे नहीं सर, आप ऐसा बोलो, मैं पार्टी दे रहा हूँ, कौन कौन आना चाहेगा? कैमरा ऑन हो जाएगा अभी। छोड़ दे, अब अक्षर का माइक ही नहीं चल रहा है, तो जाने देते अभी। हम आ जाएंगे सर, आपने बता तो दिया है जगह वगह सब, टाइम वाइम। हाँ हाँ, आ जाना, पहुंच जाना, अच्छे से खा पी लेना, और जो मील आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है। अरे सर। मिल बांट के खा लेना, अकेले नहीं खाता है। हाँ फिर बिल बाट की गालियां भी खानी पड़ेंगी सर सबकी। नहीं, मिल बांट के खाओगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। यार कल जामनगर में पहली बार इतने पानी आया है ना, या इसके पहले भी कभी आज तक आया है? तो नहीं आया जामनगर आपका, में नॉर्मल इतना बारिश सारा होती नहीं आया है। जामनगर हाँ, में नॉर्मल बारिश होती ही नहीं है, ऐसी होती है डिस्ट्रक्टिव। हाँ, थंडरस्टॉर्म ही होता है इसमें, तो आप कभी नहीं देखोगे हैवी रेन, ऐसा ही आता है थंडरस्टॉर्म सीधा। बिल्कुल यार, कंटिन्यू हो रही थी कल तो मॉर्निंग में ना, सुबह सुबह मतलब बिजली लाइट चमक रही थी सर कंटिन्यू। कल धूप निकली नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। 2 दिन से इसके पहले भी हाँ दिन पहले बारिश धूप नहीं हुई है, धूप तो नहीं निकली है। अभी भी कहाँ धूप, बहुत नहीं, अब तो धूप चली गई, सुबह अच्छी निकली थी। हाँ सही बोल रहे हो। होगी अभी भी, वो प्रिडिक्शन तो है बारिश की, आज भी वही होगी। यार, थक गए अब। आज का भी क्या? कल तो हाँ। बहुत सारे के घरों में पानी चला गया। हाँ यार, जो मतलब इधर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब हमारे से उधर से मंदिर 500-600 मीटर दूर, उधर जिनके घर थे ना, एक तो गली में भी पानी आ गई, तो नीचे जिनके घर है उसमें भी आ गए थे। सर गुलाब नगर के पास तो पूरा एक एक ग्राउंड फ्लोर पूरा पूरा डूब गया है ऐसे। गुलाब नगर के पास ऑलरेडी काफी नीचे है ना यार वो। हाँ, हाँ, अरे वैसे नहीं, वो तो सिर्फ ब्रिज के नीचे वाला एरिया नहीं, उधर तो मतलब सब जगह, मतलब पूरे पूरे लोगों के डॉक्टर के क्लिनिक डूब गए हैं, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही रह जाता है, पूरा डूब जाता है ऊपर तक, ग्राउंड फ्लोर तक तो। अरे अरे। हम्म।
दो चार गाड़ियां भी बहते हुए नजर आई थी, हाँ, किसी का वीडियो में देखा लोगों को बोट पे बचा रहे थे। था। वो नया सीएम आया, उसने सबसे पहले यही बोला कि जामनगर एनडीआरएफ भेजो पहले। ये नया सीएम क्या नाम है उनकी उसका? भूपेंद्र पटेल। उपेंद्र भूपेंद्र पटेल पटेल। पटेल, ओके। पटेल है उसका, तो मतलब पहला दिन ही ऐसा गया। खतरनाक तरीके से। वही। हटाऊं क्या? हाँ हाँ सर। सबका हो गया ना यार? 1 मिनट सर, नाम ही बाकी है। हो गया सर, पर्दा हटा दो, गिरा दो मतलब। चलो देखना। हाँ सर। नेक्स्ट में ऐसा है, अब ये ग्लूकोज आपको ध्यान रखना है। और कौन सी पोजीशन पे चेंज है? थर्ड वाले पोजीशन पे ना। हाँ सर। नेक्स्ट में ऐसा है, हेडिंग बनाना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो अभी किया उसका नाम क्या था, ये अमित सर वाला? ये एक्चुअली आर्ट, ये आइसोमर से मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है वो, लेकिन अपने को बस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है। मतलब उसमें वो हेडिंग क्या डाले उसमें? उस वाले में हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ या फिर कॉमन आइसोमर्स भी डाल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप डाल दो, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो साइंटिस्ट थे ना, उनका नाम पे हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब ये साइक्लिक जो होगा ना, ये दो तरीके से होता है। जो अल्डो हेक्सोज होता है ना, इसका निक नेम जो होता है पायरानोस बोलते हैं। और अल्डो एक्सिस में जो टोटल नंबर ऑफ रिंग होंगे, मतलब ये 6 मेंबर्ड का रिंग होगा, और एक ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 6 मेंबर्ड का रिंग होगा और एक ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। और जो कीटो एक्सोज होंगे ना, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दोनों का जनरल फॉर्मूला, इसको फ्यूरानोस बोलते हैं। और ये 5 मेंबर्ड का रिंग होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये नोट करो, अभी मैं ग्लूकोज का बना के बताता हूँ आपको। मतलब ये ऑक्सीजन तो वो कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ना? कार्बन के ऊपर नहीं लगा, रिंग में ही है। तो मतलब 5 ही कार्बन होंगे। 5 ही कार्बन है। हाँ सर, हो गया। हो गया, देखना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा था? ऊपर था एल्डिहाइड, टोटल कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5 6। नीचे CH2OH था ना, यहाँ पे क्या था? OH, यहाँ पे भी OH। इस वाले पे चेंज था बस ग्लूकोज में, ध्यान में आ रहा है? हाँ सर। थर्ड वाले पे, हाँ। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे इधर भी 6 कार्बन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये कुछ ऐसा। ये बोला ना डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, या तो इस पे माइनस आ जाता है और इस पे प्लस।
अब ये ना यहाँ से 6 मेंबर का रिंग बनाना फेवरेबल होता है, तो इसीलिए ये अपना ऑक्सीजन जो होता है ना, ये लोन पेयर इसको देता है, इस वाले कार्बन को। तो मैंने साइड में आपको करके बस समझाता हूँ, देखना ध्यान से। ये जैसे ही ऑक्सीजन इसको देगा तो ये जो O पे माइनस आया है ना, उसको ये वाला H मिल जाएगा। तो नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा ना, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये H होगा। टोटल कितने कार्बन लगे, 1 2 3। मैं यहाँ पे C3 लिख दिया, और नीचे वाला जो कार्बन है ना, उससे क्या लग चुका है, ये ऐसे कर देता हूं मैं ना, देखो इधर वाला जो H है ना, ऐसे ये एक पे तो इधर OH आके लग जाएगा यार, और इससे क्या लगा हुआ है, नीचे वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन से अटैच है। देखो यहाँ पे ये कार्बन, मैंने ये जो सर्कल कर रहा हूँ ना, ये कार्बन है, और ये वाला कार्बन जो है ना, ये है ऑक्सीजन इसका। देखो ये दोनों जहाँ पे स्टार, एक पे सिंगल स्टार, एक पे डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा ना, स्टार और डबल स्टार का जो कार्बन है उसके बीच में एक ऑक्सीजन आएगा। हाँ, तो वो एक ऑक्सीजन मैंने लगा दिया, और जो O पे माइनस आया था, ये वाला H मिल गया। आ रहा है इतना समझ में? हाँ सर। और नीचे इसके नीचे क्या आ जाएगा, CH2 OH आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं ना अपन, आया समझ में? तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा ना। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे इसका OH इधर लिख दिया, और इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। बाकी ऑक्सीजन जो जैसे है ना वैसे आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले पे कहाँ है OH, इधर है, ये H है, यहाँ पे OH है, और ये किधर है H, और ये वाला कहाँ पे है, इधर OH और H। नीचे क्या लगा है, CH2 OH। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो OH है ना, आप इस साइड भी लिख सकते हो ना, जिधर मन करे उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप OH इधर लिखोगे तो ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो है ये इसके साथ इधर हो जाएगी, और यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये OH है, H, और ये क्या हो गया OH H, और नीचे क्या हो गया CH2 OH। तो ये वाला फॉर्म जो है ना, देखना है यहाँ पे, ये तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अगर जो ऊपर वाला कार्बन है, मेन फंक्शनल ग्रुप का OH, मेन फंक्शनल ग्रुप का OH अगर लेफ्ट साइड में हो ना, उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। और अगर राइट साइड में हो तो अल्फा डी ग्लूकोज। नोट कर लो। सर तो इसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा, वो ये लास्ट कार्बन मतलब लास्ट ऑक्सीजन का लोन पेयर वो ऊपर वाले कार्बन को मिलेगा तो? स्टेरिक हिंड्रेंस आता है इसलिए तो नीचे वाले से बनाएगा, ताकि रिंग क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। रिंग बड़ा होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगती है, इसलिए देखो 6 मेंबर्ड का रिंग होगा। अब नहीं तो चेक करो, 1 2 3 4 5 6, इसलिए स्टेबल हो जाती है। और एक अभी 1 मिनट बस देख लेना आप ना, इसको ना साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनाओगे। साइक्लिक फॉर्म में ये जो इस तरह से लिखते हैं ना, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाओगे तो उसको हवार्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। आपको करना कुछ नहीं है यार, जो ये वाला OH है ना, OH जो राइट साइड में है ना, OH जो राइट में है, उसको आप हमेशा रिंग वाले में डाउन में लगाओगे, और OH जो लेफ्ट में है, लेफ्ट वाले को किधर लगाओगे आप, अप में लगाओगे। बाकी जो एक CH2OH नीचे वाला बच गया है ना, इसको हमेशा अप में ही लगाओगे। चलो मैं यहाँ पे देखो, किसी एक का पहले आप 6 मेंबर का ऐसे रिंग बना लो। ये फिशर है ना, ये जो आपने बनाया अभी? हाँ, ये जो ऐसे डंडे खींच के बनाए ना, वो फिशर है तीनों। आपको ये समझ में आ रहा है ना, 6 मेंबर का रिंग होगा, एक ऑक्सीजन होंगे।
देखो 6 मेंबर का रिंग है, दोनों में एक ऑक्सीजन है उसके बीच में। हाँ करना कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन हो गया ना ऑक्सीजन, ये वाला, ये ऊपर वाला कार्बन कितना है 1। चलो 1 वाले पे अगर आपको अल्फा डी बनाना है, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, इसका बनाओ, तो OH किधर लगाओगे, ऊपर या नीचे? राइट साइड नीचे। में तो डाउन, नीचे। चलो उसके बाद अब देख के बोलो, सेकंड पे कहाँ आएगा, नीचे। नीचे। उसके बाद कहाँ आएगा, ऊपर। ऊपर। उसके बाद कहाँ आएगा, नीचे। नीचे। और CH2OH तो हमेशा कहाँ पे लगाओगे, ऊपर नहीं लगाओगे। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, और बीटा डी ग्लूकोज में एक ही चेंज आएगा ना, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है। OH बस ऊपर आ जाएगा ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है। यही बस OH ऊपर चला जाएगा ना, बाकी जो जैसे वैसे ही रहेगा। OH OH, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH। ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। रिंग में भी देख लो आप, थर्ड वाले पोजीशन पे चेंज आया OH। दोनों तो सेम ही, एक ही जैसे लगेंगे। हो गया क्या? 1 मिनट। 4 मिनट 30। नंबरिंग करना चाहो तो कर सकते हो। देखो ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। और ये 6 मेंबर, 6 वाला कार्बन ये है, तो ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, और ऊपर वाला 6 है। 5 से देखो ऑक्सीजन किसके किसके बीच अटैच है, 5 और 1 के बीच है ना, तो इसमें भी 5 और 1 के बीच। सर ये बीच वाला सिर्फ ग्लूकोज होगा या डी ग्लूकोज होगा? कौन वाला, अभी जो डी ग्लूकोज है। बाकी अब OH ऊपर वाला आगे पीछे तूने किया ना, इसलिए अल्फा बीटा आ गया। डी ग्लूकोज इसलिए ना क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसका OH कहाँ पे है, राइट साइड में है ना, और में। इसीलिए ये डी ग्लूकोज हुआ। हो गया। 1 ही मिनट। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होगा, कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कौन सा आइसोमर्स? NaCO। NaCO क्यों होगा यार, सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे तो NaCO होगा ना। अच्छा हाँ सर। एक ही हो रहा है। एक नहीं हो रहा तो डायस्टीरियो आइसोमर्स होगा ना। डायस्टीरियो आइसोमर्स।
चलो आगे मैं लिखूं। हाँ सर। देखो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ पॉइंट है। कार्बन 1 इज known as एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। इसके बाद अगर दो डायस्टीरियो, अगर दो ये कंपाउंड है और दोनों आपस में डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, दो कंपाउंड है और दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो जो डायस्टीरियो आइसोमर्स होगा ना वो, सॉरी, दो कंपाउंड है दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो जो अगर ये 1 वाले कार्बन जो होता है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और अगर एनोमेरिक कार्बन का पोजीशन चेंज हो गया दोनों में, एक में OH लेफ्ट में आ गया एक में राइट में, तो उस टाइम पे डायस्टीरियो आइसोमर्स के अंदर ही पढ़ते हैं कि अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज जो होगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स टू ईच अदर। एनोमर्स टू ईच अदर। अब नोट कर लो, फिर अभी मीटिंग खत्म होता है तो ज्वाइन करना, फिर मैं समझाता हूँ इसको। स्क्रीन शॉट लिया, रुक जा। देखो पानी निकल गया, पानी निकल गया ऊपर से ये आ गया छत पे। नरिया 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 आता है, नरिया। हाँ, इसमें से पंखे में कभी ठीक नहीं हुआ है क्या? और उतरता पड़ेगा। हाँ, वो परेशान। अरे अरे यार, बेचारा जग्गे को दिक्कत हो गया यार। भंडारी क्यों फैल रहे हो तुम? भंडारी। हाँ सर, वो भूल गया था कि नाम वाला चालू होता है। रिमूव परमिशन। क्या हो गया, हो गया। रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहला पॉइंट है रिएक्शन विद HI। HI के साथ रिएक्शन CHO CHOH होल 4 और नीचे CH2OH। ये ना रेड फॉस्फोरस और HI, इसके साथ थोड़ा लंबे टाइम तक हिट करोगे ना तो ये N हेक्सेन बन जाता है। मतलब 6 कार्बन कहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट में। बी रिएक्शन ऐसा है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला बताओ निश्चय क्या होता है? हाँ, क्या? वो पहला जो सी आएगा उसके ऊपर OH लगा होगा। अरे NH2OH। अच्छा, वो हाँ कार्बन नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। जो एल्डिहाइड है ना उसके ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था ना अपन ने, नहीं याद है कुछ नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड के टोन वाले में क्या होता है, H2 निकल जाएगा। जो R रखा था ना, R के बदले OH, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाता उसको ऑक्जाइम। हाँ हाँ, याद आया। तो हाँ ये C हो गया, HC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, और नीचे CHOH होल 4 और ये CH2OH। नोट करो।
हो गया डन? नहीं नहीं रुको रुको सर। डन? सर हाँ बोलो। सर वो ये रिएक्शन विथ एचआई का वो मैकेनिज्म करवाओगे? क्या बोल रहे हो? वो ये रिएक्शन विथ एचआई का वो मैकेनिज्म करवाओगे? अरे इनके मैकेनिज्म ही नहीं है बायोमोलिक्यूल में। ऐसा है? हाँ हटा दें? हाँ सर। चलो देखना अब सबने नोट कर लिया है ना? यस सर। नेक्स्ट में ऐसा है, सी पॉइंट है ऑक्सीडेशन और डी पॉइंट है। ये ऑक्सीडेशन विद Br2 है और डी में ऑक्सीडेशन विद HNO3 है। ठीक है, CHO बीच में कितने आ जाएंगे? 4। और इसमें नीचे HBr निकल जाएगा ना? वैसा हो Br2 तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये CH2OH देखो यहाँ ना Br2 प्लस H2O, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अपन यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ब्रोमीन वाटर एक साथ तीनों पे आ जाते थे ना रिंग में। हाँ 2 4 6 5। तो यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से चलता है ये ना, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसके साथ काम कर जाता है। CHO को ऑक्सीडाइज करके C OH में कर देते हैं। ठीक है, और HNO3 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट रिएक्शन करवाने पे जो CCHO है इसको COOH में भेज दिया, और बीच के जो 4 है ना इसको डिस्टर्ब नहीं किया, और लास्ट का COOH। यहाँ पे देख लो बस ये ऊपर वाले को ही भेजा है, लेकिन इसने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों को COOH में कर दिया, इसलिए दोनों एक साथ लिखवाया मैंने आपको। नोट अगर कर ये लो। ब्रोमीन वाटर एक्सेस में हो तो भी नीचे वाला नहीं होगा? नहीं, हो गया डन? 1 मिनट। और HNO3 में उसको एक्सेस में होने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही दोनों को कन्वर्ट कर देगा। क्या बोल रहे हो? HNO3 एक्सेस में नहीं होना चाहिए ना, कोई भी मतलब नॉर्मल 1 मोल हो तो हाँ भी कन्वर्ट कर देगा। तो पे कर देगा। हाँ हटा देना फिर।
देखना यार, नेक्स्ट में ऐसा हाँ है, सर, जाने दो। सी डी के बाद ई पॉइंट, एक ना एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एनहाइड्राइड का रिएक्शन ये एसिटिक एनहाइड्राइड, आपने लिया ये ग्लूकोज CH OH होल 4 और नीचे CH2OH, ये एल्डिहाइड को तो डिस्टर्ब नहीं करता है, बाकी जो नीचे मैंने आपको बता रखा है एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब भी आती है तो यही वाला ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, या इधर से या इधर से, बात सेम है ना, आप इधर से ले लो या फिर उस साइड से ले लो, तो CHO तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। टोटल ऐसे कितने हो गए, 4 और एक नीचे में यार, ये वाला पार्ट आके ऐड हो जाता है बस। F, ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन, CHOCH होल 4 और ये CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन आपने LiLH4 या फिर NaBH4, याद आ रहा है क्या करता है ये, रिडक्शन। रिडक्शन तो करेगा ही करेगा, किसको कहाँ पे लेके जाएगा, एल्डिहाइड को और अल्कोहल में ना, हाँ CHOH होल 4 और नीचे CH2OH, इसका नाम, हेलो हेलो सर। हाँ आ रही है, बोलो ना। सर अगर ये एसाइलेशन वाले में कोई एक में CH2 एक और मतलब CH2 CH3 होता है एक साइड, तो फिर कौन सा ग्रुप आके लगता है? क्या बोल रहे हो? जैसे ये एसाइलेशन में आपने ये जो रिएजेंट लिया है हाँ उसमें ऐसा होता तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर O। अच्छा, मतलब एनाइड्राइट में एक साइड अलग ग्रुप, मतलब सिमेट्रिक ना हो हाँ तो। तो ज्यादा हाँ जो स्टेबल होता, मान लो इस पे प्लस आ जाता, इस पे हाँ। प्लस आता नहीं है, तो जिसका प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, अल्काइल ग्रुप जिसमें ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो स्टेबल होता है, वहां जाके लगता मतलब फिर जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वो वाला आएगा। है। हाँ, लेकिन आज तक इसने कभी बदल के नहीं पूछा, जब भी पूछा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ही पूछा। हो गया? नहीं सर। जग्गो, एक मिनट ना, नोट करो। हटाऊं क्या? हाँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। डन।
हो गया सर, डन। देखना वैसा है। एक और रिएक्शन है इसमें, कौन सा आएगा? जी आएगा क्या? हाँ सर। जी में ऐसा है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन CHOCHOH CHOH whole thrice CH2OH, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH और ये PH। देखना काफी उल्टे पुल्टे सा रिएक्शन है, अनएक्सपेक्टेड। यहाँ ना C डबल, ये क्या होता है, इसको लेके यहाँ और यहाँ से दोनों तरफ से निकल जाते हैं, तो C डबल बॉन्ड N, ये सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड PH, ये C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और ये PH। यहाँ पे CHOH ऊपर नीचे वाला बच जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है। ये वाला जो फॉर्म बनता है ना, इसको ग्लूकोसाजोन बोलते हैं, या फिर इसी को ओसाजोन बोलते हैं। अगर बाद में इसकी ना आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो ऐसा बन जाएगा ये। हाइड्रोलिसिस करवाने पे, इधर लिखता हूँ, हाइड्रोलिसिस अगर आपने करवाया तो ऊपर में एल्डिहाइड, सेकंड वाले पे कीटोन और CHOH होल थ्राइस, और ये यहाँ पे बन जाएगा CH2OH। अगर इसकी रिएक्शन आपने फिर जिंक और एसिटिक एसिड के साथ करवाया, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कर देता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस और ये CH2OH। ये जो पूरा कंपाउंड है ना, इसको फ्रक्टोज बोलते हैं, फ्रक्टोज। नोट कर लो आप। इन सब गायों पे ऐसी नेमिंग खतरनाक होगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, सिंपल है, एक कीटोन आया है ना। डन। नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर। हो गया, सबने नोट कर लिया है क्या? यस। चलो फिर इसके बाद अगली क्लास में करते हैं ना, ठीक है? रिएक्शन इसके खत्म हो गए। ओके सर। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में, अगली, हाँ ऑफलाइन है ना तो हो जाएगी, नहीं अगली की अगली में होगा, 2 क्लास लगेंगे आप। ओके सर। चलो ठीक है।
थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। सर थैंक यू सर। ओके बाय बाय।